हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर की एक कंपनी विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की है इसके बारे में जानने के लिए कि क्या ये काम करते हैं, कब से काम करते हैं, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं इसके, क्या इसमें शेयर प्राइस में इसे हमें लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड है इसके अंदर, कितना ये रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। तो ये सब हम इसे देखते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं विनती ऑर्गेनिक के बारे में, एस्टेब्लिश्ड इन 1989, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज ए स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। इसके प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो फिनोल्स है, मोनोमर्स है, एरोमेटिक्स है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, मिसलेनियस पॉलीमर्स हैं। R&D डिपार्टमेंट है जो नए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करता है और उनको मार्केट में निकालता है। अगर शेयर प्राइस की बात करें विनती ऑर्गेनिक्स की तो 1160 पे आज बंद हुआ है NSE पर। 1419 का 52 वीक हाई और 651 का 52 वीक लो है इसका। अगर डेली चार्ट पे इसे देखेंगे तो न्यूट्रल रेटिंग है इसकी टेक्निकली, और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश है, और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो वेरी बुलिश नज़र आता है। मिड कैप साइज की कंपनी है ये। मार्केट कैप जो है 11,989 का है, यानी 12,000 करोड़ के आसपास का है, मिड कैप में आता है। जो फेस वैल्यू है 1 की है। डिविडेंड जो देता है 550% का देता है, यानी 5.5 रुपये देता है 1100 रुपये के शेयर पे। तो डिविडेंड यील्ड जो बनती है इसमें 0.47 की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आती है। डिलीवरी जो जा रही है 50% के आसपास की हैं। 3 डेज़ की एवरेज 55% है, 5 डेज़ की 59.92% है, 8 डेज़ की 57.72% है, जो कि 50% से ऊपर की डिलीवरी ये जा रही है, यानी लोग अकोमुलेट कर रहे हैं इस शेयर को लोअर प्राइस पे। जो इंडस्ट्री पीई है 31.86 की है, और इसकी खुद की जो पी है 43.25 पे काम कर रहा है। थोड़ी सी प्रीमियम पे ही ये जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज होती हैं पी पे ही काम करती हैं अपनी इंडस्ट्री से, तो इसकी भी पी हल्की सी हाई है इंडस्ट्री पी से। अगर चेकलिस्ट को देखते हैं विनती ऑर्गेनिक्स के इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो देखेंगे फेयर प्राइस थोड़ा सा इसका मतलब प्राइस जो है अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसके फेयर प्राइस से। अगर रिटर्न को कंपेयर करते हैं FD की रिटर्न से, तो आप देखेंगे कि बैंक FD से कहीं अच्छे रिटर्न्स इसने निकाल के दिए हैं ओवर द ईयर। डिविडेंड रिटर्न्स जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करते हैं डिविडेंड रिटर्न्स इसके। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इस प्राइस पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नो रेड फ्लैग्स मीन्स ये सेबी के किसी भी ASM लिस्ट में, GSM लिस्ट में, ASM लिस्ट या GSM लिस्ट होती है सर्विलांस पे लगाना किसी कंपनी को कि उसके अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कोई वॉलेटिलिटी वगैरह या फंडामेंटल्स उसके छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है कंपनी के साथ, तो उसमें सर्विलांस पे लगाती है सेबी, बट इसको नहीं लगाया गया क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। प्रमोटर्स के डिफ़ॉल्ट करने के या फिर प्लज करने के चांसेस बहुत ही कम है, इसके अंदर कोई भी शेयर इनका प्लज नहीं है। केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ये काम करती है कंपनी। मिड साइज है, रैंक इसका 229 है, लो रिस्क कंपनी है ये, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अगर इसके रिजल्ट्स पर हम देखते हैं उससे पहले हम ROCE देखते हैं। इसकी जो रेशोज होती हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.4% की है, ROE 28.5% की है। जो भी कंपनी 30 के आसपास काम करती हैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। डिविडेंड यील्ड जो मैंने बताया 0.47 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर इसके चार्ट पे देखते हैं 200 DMA मैंने लाइन लगाई हुई है, तो ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है। इसके ऊपर काम करने का मतलब होता है कि शेयर काफ़ी बुलिश मोड में है लॉन्ग रन के लिए, अगर 200 DMA से काम कर रहा है तो। प्रोज में देखेंगे कंपनी है रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। इसको हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का कंपेयर करते हैं तो सेल्स जो है 186 करोड़ से इंक्रीज होकर 219 हो गई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 27% से इंक्रीज होकर 38% हो गई है, बट ये अभी थोड़ी रिड्यूस हुई है, पहले 42% भी ये हो गई थी। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स देखेंगे आप 303 करोड़ का इन्होंने रिजल्ट्स पोस्ट किया था, बट अभी ये 219 है। कुछ कोविड-19 का भी इम्पैक्ट इनके ऊपर अभी चल रहा है क्योंकि इनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आया था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 50 करोड़ से इंक्रीज होकर 84 करोड़ हो गया है, जो कि बीच में 125 करोड़ भी हो गया था। जैसे जैसे अब ये प्रॉफिट्स द्वारा इंक्रीज होंगे
वैसे वैसे शेयर प्राइस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी ये शेयर प्राइस जो है 1400 जैसे 52 वीक हाई मैंने दिखाया उससे 1160 के आसपास आया हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 32 करोड़ से इंक्रीज होकर 62 करोड़ हुआ है और बीच में ये 110 के आसपास भी चला गया था। तो स्कोप ऊपर काफ़ी है इनके पास जाने का और शेयर प्राइस उसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी जाएगा। अगर ईयर ऑन ईयर इसे हम कंपैरिजन करते हैं पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स को, मार्च 2009 में जो सेल्स थी 190 करोड़ के आसपास थी, जो अभी इंक्रीज होकर 1029 करोड़ के आसपास की होगी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 17% से इंक्रीज होकर 40% हो गया। पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा था, अभी ये एनुअली है। एनुअल का मतलब होता है चारों क्वार्टर्स का जो एवरेज निकल के आता है उसका ये नज़र आता है। ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% जो है हाईएस्ट है इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 33 करोड़ से इंक्रीज होकर 415 हो गया है मार्च 2020 में, मार्च 2009 के कंपैरिजन में देखेंगे तो 12 टाइम्स हो गया है ये। नेट प्रॉफिट जो है 25 करोड़ से इंक्रीज होकर 334 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये देखेंगे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 13 गुना ये हो चुका है यहाँ से। अगर बैलेंस शीट को देखते हैं तो डेट जो है 51 करोड़ का था इनके ऊपर, तो अब ये डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। आप देखेंगे कि मार्च में भी कोई डेट नहीं था, सितंबर में भी कोई डेट नहीं है। रिजर्व देखेंगे 55 करोड़ से इंक्रीज होकर 1398 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं इनके पास। एसेट्स देखेंगे 137 करोड़ से इंक्रीज होकर 1582 करोड़ के एसेट्स बन चुके हैं। तो काफ़ी इंप्रेसिव एसेट्स हैं इनके, बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रेसिव है, डेट फ्री कंपनी है भी। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर की तो 74.01 से इंक्रीज होकर 74.06 है, बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। FII जो है 3.48% से इंक्रीज होकर 3.93% है और अगर DIH की देखेंगे 6.47 से इंक्रीज होकर 6.59 है। हल्का हल्का इंक्रीज हुआ है बट लिस्ट में है म्यूचुअल फंड की, FII की, और प्रमोटर्स का भी अपने बिजनेस के ऊपर पूरा विश्वास है कि शेयर जो है इनका प्लज नहीं है। पब्लिक के बाद देखेंगे तो 15.42% की होल्डिंग है, जिसके अंदर से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है 1.14% होल्ड करता है, 1% से ऊपर है, इसलिए इसकी होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। अगर वीकली चार्ट पर इसे हम देखते हैं, मैं जीरोधा का चार्ट यूज करता हूँ, तो ये जीरोधा का चार्ट है, वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 वीक का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि 2013 के आसपास ये स्टॉक है 50 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, 2013 के आसपास 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था और अब ये 1150-1160 के आसपास का शेयर हो चुका है। ऑलमोस्ट 22-23% गुना ये अपना पिछले 6-7 सालों में दे चुका है रिटर्न, और अभी भी रिजल्ट्स जैसे जैसे इंप्रूव करेंगे इसमें और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। आप देखेंगे कि इस शेयर की खासियत क्या है कि राइज करता है, फिर एक नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, एक नया हाई बनाता है, अगेन कंसोलिडेट करता है, फिर एक नया हाई बनाता है, कंसोलिडेट करता है। देखिए किस टाइप से ये ऊपर गया है, हायर हाइज बनाता हुआ। यहाँ कोविड टाइम पे जो है इसका जो प्राइस था 1162 के आसपास का था, वहाँ से ये नीचे आया, फिर अगेन ऊपर आया और यहाँ से इसने एक नया हाई बनाया कोविड के बाद भी। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1162 प्री कोविड लेवल पे ट्रेड किया करता था, वहीं पर अब दोबारा ट्रेड करा एक नया हाई बनाने के बाद 1419 का। अभी इसे अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं शेयर को, तो आप देखेंगे जो 1160 का लेवल अभी बना हुआ है और ये इसी रेंज में काम कर रहा है। 1419 जो है इसका हाई है, 1100 जो है इसका इमीडिएट जो है सपोर्ट बनता है, जो अभी रिसेंटली ये आया भी था इस लेवल पे, 1400 से करेक्ट होने के बाद इस लेवल पर आया था। उसके बाद फिर अगेन ये 1240 के लेवल को टच किया और अगेन ये 1160 आ गया है। और अगर इस लेवल से नीचे आता है तो पहला सपोर्ट इसका जो बनता है 1100 के आसपास का बनता है और उसके बाद जो सपोर्ट बनता है, अगर आप इस लेवल को देखेंगे 1040 के आसपास, तो 1040 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है। यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम निकाला था, जो कि इसका रेजिस्टेंस था पहले और अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 1040। तो पहला जो सपोर्ट जोन बनता है 1100 का है, दूसरा 1040 का है। आप इस लेवल पे धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं, जैसे जैसे 1140 से नीचे आता है, 1100 की रेंज में आता है, तो आप और भी ज़्यादा इसे उठा सकते हैं। और अगर आपको इससे नीचे ये शेयर मिल जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। लॉन्ग रन के लिए आपको जितने सस्ते में ये शेयर मिल सकता है आप अकोमुलेट कीजिए। फंडामेंटल मैंने आपको दिखाए, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, काफ़ी मल्टीपल इसने रिटर्न करके दिए हैं, वेल्थ को काफ़ी रिटर्न मल्टीपल किया है इसने लॉन्ग रन में, तो इसे अकोमुलेट किया जा सकता है इस लेवल पे। डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही कम है, आप देखेंगे क्योंकि इसे थोड़ा सा नीचे आने पे ही आपको अकोमुलेट करना है, तो डाउन साइड और भी कम हो जाएगी। हायर साइड में ये आपको यहाँ से डबल के रिटर्न इजीली दे सकता है। इजीली का मतलब ये नहीं है कि आपको महीने 2 महीने में देगा या 6 महीने में देगा।
टाइम लेगा, साल ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है, बट आपको ये पैसा डबल करके देगा और गारंटी से ये आपको डबल पैसा करके देगा। 2 साल भी ले सकता है, 3 साल भी ले सकता है। अगर आप 3 साल में पैसा डबल होता है तो आप देखिए कंपाउंडेड आपका 25% के हिसाब से पैसा डबल हो रहा है। रिटर्न जो आपको ईयर ऑन ईयर 25% के आसपास मिल रही है, जबकि बैंक में RD FD में आपको 6-7% की रिटर्न मिलती है। म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगाते हैं तो 12 से 15% की वो रिटर्न मान के चलते हैं कि हम देंगे, बट यहाँ पे आपको पैसा 25% एनुअली जो है ग्रो करेगा। तो ये 3 साल में भी डबल हो सकता है, इजीली डबल हो सकता है और सेफ शेयर है, डाउन साइड बहुत ही कम है। आप इसके अंदर मंथली SIP भी कर सकते हैं। आप 3 तारीख 4 तारीख के आसपास इसके अंदर जो भी लेवल देखे आप उसके अंदर पैसा लगाइए, कुछ शेयर इसके उठाइए। 1160 पे मिलता है, 1140 पे मिलता है, फिर 1100 भी मिलता है। तो आप इसको नीचे जितना आ सकता है आने दीजिए, धीरे धीरे कम्युलेट कीजिए, एवरेज कीजिए इस लेवल के ऊपर। और अपसाइड इसके अंदर मैंने आपको बताया डबल भी दे देगा। तो नोशनल जो लॉसेज होते हैं उसको पोर्टफोलियो में नहीं देखना चाहिए कि कुछ दिन हमें रेड में दिखाई दे रहा है हमारा पोर्टफोलियो या कुछ लॉसेज उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको नहीं देखना चाहिए कभी भी। लॉन्ग रन में क्या उसके अंदर पोटेंशियल है देने का, वो चीज़ हमें हमेशा देखनी चाहिए। ये शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ करेक्शन करते हैं, तो उनको हमें डिप पे अकमुलेट करना चाहिए। कभी भी उसमें घबराना नहीं चाहिए कि ये शेयर क्यों नीचे आ रहा है। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर वो नीचे आता है लॉन्ग रन के लिए। हमें कोई डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें लॉन्ग रन के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करना है और उसके लिए इस शेयर को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, जैसे जैसे नीचे आता है अकमुलेट कीजिए, डबल रिटर्न ये इजीली दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।